अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इसके अलावा सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए ख़त लिख दिया। और तीसरी खबर, इमरान खान साहब की बैरूनी मदद के लिए जो है तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। पहले मैं अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की तरफ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है एक ख़त लिखा। और इस ख़त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि सियासी लोगों को आप जो है निगरान सेटअप में शामिल ना करें। अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म के तौकीर अहमद हैं, और तौकीर अहमद भी सबको पता है कि इनका ताल्लुक़ किससे है। और क्योंकि जब निगरान वज़ीर आज़म से पहले मुंतखब हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तौकीर शाह साहब ही थे। अब तौकीर शाह साहब हैं, इसके अलावा फवाद साहब की बात हो रही है, इसके अलावा आहद चीमा की बात हो रही है। ये नून लीग के लोग हैं, और इनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप में जो है पिछली हुकूमत का तसलसल मौजूद है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये कि निगरान सेटअप जो आया है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है लोग शामिल हैं, और निगरान सेटअप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है मदद से या उनके कहने पर चल रहा है। अब जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है, वो भी सबके सामने है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों की तैनातियाँ, वो सबके सामने है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुल के कह दिया, और खुल के इख्तलाफात जो है इख्तलाफात अब सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि 8 अगस्त तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी, अब वो हमारे इत्तेहादी नहीं है। तो खुल के सामने आ गए हैं। और 90 दिन पे जो इलेक्शन कराने थे 90 दिन के अंदर, उस पर भी मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि 90 दिन में इलेक्शन हो। शायद वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो नहीं चाहती कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात हों, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब चाहते हैं कि इलेक्शन जो है बर वक्त हो जाएँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती, और इख्तलाफात अब सबके सामने हैं कि निगरान सेटअप का जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तब खुल के अब कह दिया है और बता दिया कि निगरान सेटअप में जो है पिछली हुकूमत का तसलसल जो है बरकरार है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त तो लिख दिया, लेकिन तौकीर शाह कौन है, ये सबको पता है कि तौकीर शाह भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हैं। इससे पहले जब फवाद हैं, वो भी जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और आहद चीमा, वो भी मुस्लिम लीग नून के ही हैं। अब बहरहाल एक तरफ ये, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी महाज भी संभाल लिया है। अब लाहौर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इजलास हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात जो है मेरी नज़र में, वो ये है कि इन्होंने एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को भी इस इजलास में मदऊ किया है। वो इन दोनों को उन्होंने इसलिए मदऊ किया, वो चाहते हैं कि इनसे हम आइन व कानून के तहत जो मशवरा करेंगे और आइंदा के आम इंतखाबात जो ये चाह रहे हैं मुकर्रर वक्त पर हो जाएँ, उस पर उनसे मुशावरत करें। और दोनों लोगों ने जो मेरे ज़राए के मुताबिक दोनों लोगों ने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस दावत को कबूल कर लिया है, और वो आज लाहौर के इसी के इजलास में जो है शिरकत करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ आता हूँ, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, और बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो है उनका जो बयान आया, उस बयान में उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आइन के तहत जो है 6 नवंबर को इलेक्शन कराने के जो है अहकामात दिए हैं, जबकि वो अहकामात नहीं है, वो एक खत है। क्योंकि सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो जाहिर सी बात है आइनी सरबराह हैं, वो या तो अहकामात देते, वो पाबंद करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो है 6 नवंबर को हर हाल में इलेक्शन कराएं। उन्होंने खत लिखा है, और उस खत के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ आया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, और उनको इंस्पेक्शन लेकर जो है बर वक्त इलेक्शन कराना चाहिए। इसी पर जस्टिस फ़ाइक उस्मानी साहब हैं, उनका भी एक बयान मेरी नज़र से गुजरा। उसमें उन्होंने भी कहा कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान जो है इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो है फैसला दे सकते हैं, और उनके पास आइनी इख्तियार मौजूद है। अब असल फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है, और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना जो है इख्तियार और अपना जो है फैसला देना चाहिए। अब ये फैसला कौन देगा, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है ये तो रिटायर हो गए। अब ये आने वाले नए चीफ जस्टिस के लिए एक चैलेंज है, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए जो है सदर पाकिस्तान जो है मसाइल पैदा कर सकते हैं। ये उसी की एक कड़ी है कि इन्होंने ये जो पटिशन जो अब ये दाखिल करेंगे कि मुल्क में 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन आइन के तहत होने चाहिए तो अलका बंदियाँ भी जो है आइन के तहत ही की जा रही हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, वो जब चाहे जो इस पर इलेक्शन करा दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसके अलावा एक और भी बयान दिया था निगरान वज़ीर आज़म ने
कि हम चाहते हैं कि आइन के तहत हमारी जो हद मुकर्रर है, जो वक्त मुकर्रर है, हम उसी वक्त तक रहें और उसके बाद जो है हम अपने ओहदों से जो है सबकदोश हो जाएं। बहरहाल अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें अब जो सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ खबरें अब देखें रोज़ बरोज़ जो है मुल्की सियासत में जो है रद्दोबदल हो रहा है। तीसरे तब इमरान खान साहब की बात की थी कि इमरान खान साहब के लिए बैरूनी मदद जो है अब आ सकती है। अमेरिका में जो है पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में जो व्हाइट हाउस के बाहर जो है एहतजाज का ऐलान किया है और उन्होंने इसका वो हतमी फैसला कर चुके हैं। बहुत जल्द वो व्हाइट हाउस के सामने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है एहतजाज करेंगे, जिसमें वो इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है इसका मुतालबा करेंगे वो कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और इमरान खान साहब को जो है आज़ादाना जो है मुल्की सियासत में जो हिस्सा लेने की जो है उनको इजाज़त दी जाए। तीसरी जो खबर थी वो ये थी कि रूसी सफ़ीर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को एक दिलेर, बहादुर और लीडर कहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान लेजेंड है, उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप भी जो है पाकिस्तान को दिलाया है। बहरहाल जो उनके साथ जो किया जा रहा है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ क्योंकि इमरान खान साहब एक दिलेर और बहादुर जो है सियासतदान है। ये थी कुछ खबरें जिनके साथ आज मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।